हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस मैंने पढ़ाया था, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था। शायद कुछ स्टूडेंट को समझने लगे और वो कमेंट किए थे सर आप गलत पढ़ा रहे हो। मैं गलत नहीं पढ़ाया था बाबू, मैं वहाँ भी एकदम सही पढ़ाया था, बट आपको समझ में नहीं आया होगा या आप कहीं पढ़े होंगे तो उस ढंग से नहीं पढ़े होंगे। तो मैं वो सभी जो ट्रिक मैंने बताया था मैं उसको आज प्रूव करूँगा। आप लोग बस यही काम करना कि ना वीडियो स्किप करना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, क्योंकि एक नया तरीका है, मेरा रिसर्च है, 6 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, उसी का एक समझ सकते हैं ये रिसर्च है और एक शॉर्ट ट्रिक है। ओके, तो चलिए मैं शुरू करते हैं। तो आपको एक बात तो पता है, वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज। और ग्रामर में इसी को वाच्य कहते हैं। आप लोग ग्रामर में देखेंगे वॉइस का जो हिंदी होता है वाच्य होता है। देखिए वॉइस जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा एकदम आराम से, एकदम आसान से हम लोग समझेंगे। वॉइस 2 प्रकार का होता है। पहला बाबू होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस। ओके, हम लोग क्या करते हैं, हमें एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में एक ऐसे पूछता है हमको, तो या तो कहता है एक्टिव से पेसिव बनाइए, नहीं तो पेसिव से एक्टिव बनाइए। अब हम लोग देखते हैं एक्टिव से पेसिव कैसे बनता है और पेसिव से एक्टिव कैसे बनता है। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में यानी एक्टिव फॉर्म में अगर ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं समझ लीजिए। अगर मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यदि एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब यानी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसी का पेसिव बनेगा, अदरवाइज किसी भी वर्ब का पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब रहने पर ही पेसिव बनेगा। एक स्टूडेंट मुझे कमेंट किए थे और बोले थे सर इसको पेसिव बना दीजिए, तो मैंने उसमें देखा कि उसमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब है ही नहीं, यानी मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट था ही नहीं, यानी मेन वर्ब भी नहीं था, तो उसका बाबू पेसिव नहीं बनता। इतना बात ध्यान रखिएगा, वॉइस जो है सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब में ही एक्टिव से पेसिव बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। ओके, लेकिन कुछ स्पेशल सेंटेंसेस में बिना ऑब्जेक्ट के भी पेसिव बनता है, जो आगे चलकर सीखेंगे। अभी बस इतना ही याद रखिएगा। ओके, अब चलिए मैं आपको समझाऊंगा एक्टिव से पेसिव बनाने का नियम क्या है, ठीक है ना। तो ज्यादा स्ट्रक्चर पर चलेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज करेंगे। विदाउट स्ट्रक्चर हम आज से वॉइस बनाएंगे, बिना स्ट्रक्चर, बिना कोई सोचे समझे, अगर आप स्ट्रक्चर बिना देखे हुए अगर वॉइस बना लिए तो यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। ओके, क्या रटना है, जिंदगी भर तो रट के ही रूल आए हो, बिना रटे हुए रूल का अगर आप वॉइस बना लिए वो सबसे बड़ी बात है। ओके, तो देखिए अगर एक्टिव में आप याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस बनाना है, पेसिव वॉइस, और या पेसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस बनाना है, दोनों हो सकता है। अगर एक्टिव वॉइस में मैंने कहा था अगर V1 या V5 रहेगा तो पेसिव बनाते समय कुछ नहीं करना है, इज आर एम प्लस V3 करना है। बाबू यही बताए थे ना, जो बोले थे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, यही नहीं बताए थे। आज मैं इसको प्रूव करूंगा और इस पे कैसे आसानी से बनाता हूं एक एक करके आपको मैं समझाऊंगा। ओके, जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। बाबू यहां देखिए मैं कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, एक दो करके मैं बना दूंगा, वही तरीका से सब बनेगा, इसलिए आप लोग पूरा गौर से देखिएगा। राम इट्स ए मैंगो, हम कोई ध्यान नहीं दे रहे, यहां वर्ब पे ध्यान दे रहे हैं बाबू। यहां देखो इट्स क्या है, V5 है, इट्स क्या है, V5 है, बन गया। आप याद रखिएगा V5 जहां मिलेगा वहां इज आर एम प्लस V3 लगेगा। ओके, अब देखो क्या करना है, इसमें एक नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का। बाबू यहाँ इट्स के बाद ऑब्जेक्ट ए मैंगो है, ए मैंगो को आप यहाँ सब्जेक्ट बना दीजिए। उल्टा इतना तो कर ही सकते हो, ए मैंगो। गलती जहां करती है वो तो सॉल्व हो गया, क्योंकि ये V5 है, इज आर एम लगेगा। तो आप देखिए ए मैंगो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज, और V5 होने के कारण इज आर एम में से इज आ गया, और ये जो V5 है ना उसी को V3 में कन्वर्ट कर दिए। इट का V3 होता है बेटा इटन, क्या हो गया, इटन हो गया। अब देखो ये इटन, अब इसके बाद ध्यान रखिएगा अपना मन से, यहाँ बाय प्रीपोजिशन का यूज करिएगा और जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ रख दीजिएगा, हो गया। यही है बाबू वॉइस। देखो कितना आसान है। अब दूसरा एग्जांपल मैं इसी पर देता हूं, जैसे आई हेल्प यू,
आई हेल्प यू, देखो यहाँ गौर से, आई हेल्प यू में यहाँ हेल्प क्या है, V1 है, हेल्प क्या है, V1 है, और इसका मैं पेसिव बना रहा हूं। तो देखिए इसका जो पेसिव कैसे बनेगा, गौर से देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट यू है, यू को आप सब्जेक्ट बना दीजिए, V1 है यानी V1 को आप इज आर एम प्लस V3 करना है, यानी यू के साथ आर लगता है तो आर लगा दीजिए, हेल्प का V3 हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था प्रीपोजिशन बाय का यूज करिए, और यहाँ जो सब्जेक्ट आई है उसी को ऑब्जेक्ट बनाइएगा, तो आई का ऑब्जेक्टिव किस, मी होता है, बन गया, यू आर हेल्प बाय मी। देखिए इस ट्रिक पर बन रहा है या नहीं बन रहा है, फटाफट कमेंट करिएगा, ठीक है ना। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे देखिए सी रीड्स ए बुक, गौर से देखो, सी रीड्स ए बुक, अब देखो रीड्स क्या है, V5 है बाबू, V5 है, यहाँ रीड्स क्या है, V5 है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, तो ए बुक लिख दीजिए। अब रीड्स V5 है यानी इज आर एम प्लस V3 करना है, तो ए बुक सिंगुलर है तो इज लगेगा, और रीड को V3 में बदलिएगा तो रीड ही होता है। ओके, उसके बाद V3 की जस्ट बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करिएगा, और ये जो सी है इसका ऑब्जेक्ट करिएगा, तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। देखिए बन गया। हमें लगता है कि अब आप समझ गए होंगे और जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो एक मैं देता हूं, कमेंट में बना के दिखाइए, देखते हैं आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दे रहे हैं, दे प्ले क्रिकेट, तेजी से इसको बना के कमेंट में भेजिए, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, पेसिव वॉइस क्या होगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें कहीं स्ट्रक्चर का मैंने यूज नहीं किया, ठीक है ना। तो आपको इसमें भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट अवश्य करिएगा, फिर से मैं इसको पढ़ाऊंगा। जितना आप कमेंट करेंगे उतना बेहतर ढंग से मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।